हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2024 में पूछे गए वेव का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए सोर्स ऑफ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी 240 हर्ज। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 240 हर्ज। व्हेन द ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड v विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। देखिए सोर्स भी v वेलोसिटी से आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, और ऑब्जर्वर भी v वेलोसिटी से जा रहा है सोर्स की तरफ। एज शोन इन द केस वन फिगर में साफ साफ दिया हुआ है केस वन में। The observer measures the frequency of sound to be 288 हर्ज। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो गया 288। तो अगर ये वैल्यू हम लोग लिख लें डॉपलर इफेक्ट से, तो 288 अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स स्पीड ऑफ साउंड। चलिए भी मान लेते हैं, भी वेलोसिटी दिया है किसका, स्पीड भी, ये ऑब्जर्वर और सोर्स का वेलोसिटी है। चलिए वेव का स्पीड हम लोग u मान लेते हैं, u स्पीड ऑफ वेव मीडियम में। तो u अगर स्पीड ऑफ वेव हो गया तो u और u डॉपलर इफेक्ट पढ़े होंगे आप लोग। अब सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो सोर्स के मोशन के कारण अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अप्रोच कर रहा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ना है। और सोर्स का वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को कम करना होगा, तो u माइनस भी। और ऑब्जर्वर आ रहा है सोर्स की तरफ, ऑब्जर्वर भी अप्रोच कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के मोशन के कारण भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ये न्यूमरेटर में प्लस भी हो गया। और इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है सोर्स का ओरिजिनल 240 हर्ज। तो यही हो गया आपका डोपलर इफेक्ट से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। यहाँ से अगर हम लोग आगे क्वेश्चन अभी देखते हैं क्या निकालना है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 144, और ये कैंसिल हो जाएगा 120। एक बार और कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया 30, और 4 से ये कैंसिल होगा 36, और फिर ये कैंसिल होगा 3 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 12, और ये आ गया 10। अब 2 से कैंसिल हुआ तो ये आया 5, और ये आया 6। मतलब यहाँ से अगर इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इंटू यू माइनस भी इक्वल्स, इधर है 5, और इंटू यहाँ है u प्लस भी। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो देखिए 6u, और इस 5u को इधर लाते हैं तो 6u माइनस 5u, ये हो गया u इक्वल्स, इधर है 5 भी, और माइनस 6 भी इधर से इधर आके प्लस 6 भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 भी। ये हम लोगों का u और v में रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या सॉल्व करने के लिए बोलता है। हाउएवर व्हेन द ऑब्जर्वर and the source move away from each other at the same speed v with respect to ground। अब कह रहा है कि जब दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, the observer measures the frequency of sound to be n hertz, value of n। क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा जब दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगा। तो देखिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग को सॉल्व करना है, और इक्वल्स u स्पीड ऑफ साउंड, तो ऊपर भी होगा और नीचे भी, और सोर्स भी दूर भाग रहा है तो सोर्स के कारण भी घटेगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो डिनोमिनेटर में हम लोग प्लस भी कर लेंगे। और ऑब्जर्वर भी दूर भाग रहा है तो ऑब्जर्वर के कारण भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगा ही, तो न्यूमरेटर में हम लोग माइनस भी कर लेंगे, और इनटू 240 जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए u का वैल्यू आ गया कितना 11 भी, तो 11 भी माइनस भी, ऊपर में बच गया 10 भी, और डिवाइड बाई 11 भी और प्लस भी, नीचे में बच गया 12 भी, इंटू 240। तो यहाँ से भी कैंसिल हो गया, और 12 से 240 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, और तब ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया कितना आपका 200 हर्ज। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यूनिट तो हर्ज दिया ही है 200, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।